वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे देवनारायण छात्रा स्कूटी व प्रोत्साहन राशि योजना, राजस्थान में त्रिशूल युद्धाभ्यास, महा गुजरात और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए नए सचिव। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ में डेली सुजस अपडेट के साथ रोज 8:15 पर ये आपको क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली, जैसे कल संडे था वीकली क्लास मिली, तो 26 और 27 अक्टूबर का एक साथ पढ़ेंगे और मंथली आपको क्लास मिल जाती है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन आए। करें स्टार्ट। सबसे पहले शनिवार के दिन यानी 25 अक्टूबर को हमने क्या पढ़ा कि राष्ट्रीय पोषण माह 2025 जो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चला, राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? द्वितीय। 19वां अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व का आयोजन 7 से 9 नवंबर 2025 को कहाँ होगा? टोंक के अंदर। ये भी थोड़ा चेंजिंग नहीं हुआ आपके लिए। फिर हमने पढ़ा 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान के 7 शहर जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर है। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर को ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन। कृषि ज्ञान धारा 2.0 का विधिवत शुभारंभ किसने किया? कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। और राजस्थान की खिलाड़ी चंद्रिका सैनी का संबंध शूटिंग से, निशानेबाजी से। और फिर हमने पढ़ा राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया? राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, रीति आयोग के द्वारा। और NMMS योजना, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, एक रोज की योजना पढ़ रहे हैं। ये हमने कल पढ़ा था और इसका टेस्ट आपको नानक क्लास ऐप के अंदर मिल गया और क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गया। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। जी बिल्कुल, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड जो 3600 ग्रेड पे से नीचे की भर्तियां करवा रहा है, पटवारी है, चाहे 3rd ग्रेड की भर्ती है, चाहे राजस्थान पुलिस की भर्ती है, ग्राम सेवक है, इन सब भर्तियों में राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड जिसके अध्यक्ष आलोक राज जी है, मेजर जनरल आलोक राज जी है। और इसके नए सचिव बन चुके हैं दिनेश कुमार शर्मा। कौन बन चुके हैं? दिनेश कुमार शर्मा को राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का नया सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे? बागचंद बघेल थे। इससे पहले बागचंद बघेल थे, उनकी जगह राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के नए सचिव है वो दिनेश कुमार शर्मा को बनाया गया है। गजेंद्र सिंह राठौड़ को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सचिव बनाया गया है। गजेंद्र सिंह राठौड़ को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सचिव बनाया गया है। और बात करें अपनी 2 संस्थाएं एजेंसियां पेपर कराने वाली, एक तो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड जिसके अध्यक्ष आलोक राज जी हैं, RPSC जो एक संवैधानिक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो उत्कल रंजन साहू हैं और इसके जो सचिव है वो रामनिवास मेहता है। तो फिलहाल इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 त्रिशूल महागुजरात युद्धाभ्यास 2025 किन क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा युद्धाभ्यास होने जा रहा है जिसमें हमारी थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों सेनाएं भाग लेगी। 30 अक्टूबर से चलेगा और 10 नवंबर तक चलेगा। लगभग 12-13 दिन का ये चलेगा जिसका नाम होगा त्रिशूल। तीनों सेनाएं महागुजरात युद्धाभ्यास। ये भारत पाक बॉर्डर से लेकर गुजरात के कच्छ तक, यानी मोटी मोटी बात अपने जैसलमेर पोखरण से लेकर गुजरात के कच्छ तक इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए, त्रिशूल युद्धाभ्यास 2025 महागुजरात जिसका नाम दिया गया है, प्रकार तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास 30 अक्टूबर से चलेगा, 10 नवंबर तक चलेगा, लगभग 13 दिन। भारत पाक सीमा क्षेत्र से यानी हमारी जो रेड क्लिप रेखा है वहां चलेगा। शुभारंभ इसका पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर से होगा। थल जल वायु सेना के लगभग 30,000 जवान शामिल होंगे। याद रखियो, त्रिशूल युद्धाभ्यास इंपॉर्टेंट है। अश्विनी कंपनी का गठन किन 2 कंपनियों की संयुक्त साझेदारी से किया गया जिसके प्रथम CEO ब्रह्म प्रकाश बनाए गए हैं? ये लो जी, 2 कंपनियों का संयुक्त साझेदारी के अंदर एक कंपनी का गठन हो गया जिसका नाम अश्विनी रखा गया है। और
जाहिर सी बात है, आप जानते होंगे भी हाल ही में बांसवाड़ा के नापला गांव में माही प्रोजेक्ट, परमाणु प्रोजेक्ट की जो दो कंपनियां काम कर रही है ना, उन्हीं कंपनियों को मिलाकर नाम रख दिया अश्विनी। अश्विनी कंपनी का गठन किन दो कंपनियों की संयुक्त साझेदारी से किया गया है, जिसके प्रथम सीईओ ब्रह्म प्रकाश बनाए गए। ये ब्रह्म प्रकाश जी हैं। तो एनपीसीआईएल और एनटीपीसी, एनपीसीआईएल और एनटीपीसी, इन दोनों को मिलाकर एक कंपनी बनाई है जिसका नाम अश्विनी है। याद रखना भी, नई परमाणु ऊर्जा कंपनी अश्विनी देश में परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने हेतु नई कंपनी का गठन किया गया है। एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की साझेदारी। और इस अश्विनी के पहले सीईओ बने हैं ब्रह्म प्रकाश। भागीदारी रहेगी एनपीसीएल की 51% और एनटीपीसी की 49%। तो भारत में नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और संचालन के लिए ये काम करेगी। महत्वपूर्ण परियोजना, हाल ही में मोदी जी आए थे राजस्थान के बांसवाड़ा में, वहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया था। तो ये अश्विनी कंपनी के द्वारा ही इसका कार्य किया जा रहा है। तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि माही बांसवाड़ा के अंदर जो माही परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट 700 मेगावाट की 4 इकाई जो काम शुरू हो चुका है, वहां कौन सी कंपनी काम कर रही है? अश्विनी। अश्विनी किससे बनी है? एनपीसीआईएल और एनटीपीसी से। इनकी हिस्सेदारी 51 और 49% है। और इसके पहले सीईओ ब्रह्म प्रकाश बने। ठीक है, याद रखना इसको। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ये लो जी, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, 3 है। पीएम प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो 2019-20 में चली थी, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, जो डीजल के पंप है उनकी जगह सौर ऊर्जा के पंप, मरुस्थलीय जहां बंजर भूमि है वहां ये लगाए जा रहे हैं। अन्नदाता से ऊर्जादाता, इसका ध्येय वाक्य है। कंपोनेंट ए में राजस्थान का देश में स्थान है प्रथम। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रधानमंत्री कुसुम योजना राजस्थान ताजा अपडेट 2025, किसानों को दिन में सस्ती और प्रदूषण रहित सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाना। देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल राजस्थान। कंपोनेंट ए में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है, जबकि कंपोनेंट सी में महाराष्ट्र और गुजरात के बाद तीसरे स्थान पे। अक्सर पीएम कुसुम योजना से प्रश्न पेपर में आता ही आता है। उपलब्धि देखें अक्टूबर 2025 तक, तो पिछले 20 माह में 2000 मेगावाट से अधिक की क्षमता स्थापित की है। मई 2025 में 1000 मेगावाट और मात्र 4 माह में 2000 मेगावाट का स्तर प्राप्त कर लिया। 1,23,000 प्लस सोलर पंप ऊर्जीकृत, किसानों को दिन में सिंचाई हेतु बिजली उपलब्ध है। और इसमें बाजी मारी है जोधपुर डिस्कॉम ने। जोधपुर डिस्कॉम ने कंपोनेंट ए में 462.75 मेगावाट और कंपोनेंट सी में 1538.41 मेगावाट सबसे ज़्यादा उत्पन्न किया है। कुल क्षमता वितरण जोधपुर की 1628 मेगावाट, जयपुर की है 214 और अजमेर डिस्कॉम की है 158। तो इसके अंदर भी कंपोनेंट ए में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है, पहले स्थान पे। कंपोनेंट सी में तीसरे स्थान पे है। और बात करें कुसुम योजना में बिजली उत्पादन करने में, क्षमता बढ़ाने में, जोधपुर डिस्कॉम है वो टॉप पे बना हुआ है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पीएम कुसुम योजना, इसमें क्या होता है कि 30% केंद्र सरकार देती है, 30% राज्य सरकार देती है और 10% किसान लगा सकता है और 30% किसान है वो बैंक से ऋण ले सकता है। ये प्रक्रिया है इसके अंदर। अब रोज की एक योजना पढ़नी है, क्योंकि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा भी है, हर पेपर में आता है। एक रोज की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ पाने के लिए छात्रा को 12वीं में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक है। मैंने वैसे विद्यार्थी कल्याणकारी की स्पेशल क्लास दे दी आपको, कल आपको सितंबर की सुजस अपडेट दे दी। तो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर दोनों यूट्यूब की क्लासें आप लगातार देखे करो, इंपॉर्टेंट क्लास आती है। तो देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ पाने के लिए छात्रा को 12वीं में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक है? 50%। और अब ये मत सोचना कि सभी को मिलती है, ये जो एमबीसी वर्ग है, गुर्जर रेबारियर, उन वर्ग की बालिकाओं को दिया जाता है। ये कल परसों मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा ये देखो स्कूटियां दी गई, तो और चर्चा में आ गई। पूरी डिटेल देखो। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण व प्रोत्साहन राशि योजना गुर्जर रेबारी व अन्य पिछड़ी जाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना है। इसमें लाभ मिलता है, मुफ्त स्कूटी मिलती है, प्रथम 1500 पात्र छात्राओं को दी जाती है, 1 वर्ष का बीमा होता है, 2 लीटर पेट्रोल दिया जाता है और परिवहन व्यय सहित है।
प्रोत्साहन राशि देखो, एक तो स्कूटी दी जाती है, दूसरी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। स्नातक प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष पढ़ते हैं ना, 10,000 रुपये प्रति वर्ष पढ़ते हैं। स्नातकोत्तर में प्रवेश पर 20,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। यानी आप अगर यूजी करोगे, यानी आप स्नातक प्रथम द्वितीय, तो हर साल 10,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप पीजी करते हो, यानी स्नातकोत्तर करते हो, मास्टर डिग्री, तो आपको प्रतिवर्ष 20,000 रुपये मिलते हैं। इसमें आपको 12वीं कक्षा में 50% या उससे अधिक अंक लाने हैं। अभिभावक की वार्षिक आय, पारिवारिक वार्षिक आय और 2.5 लाख से कम हो, और लाभ जारी रखने हेतु प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 50% अंक आवश्यक है। मान लो आप स्नातक कर रहे हो और फर्स्ट ईयर के अंदर हो, तो आपको 50% लेने हैं, सेकंड ईयर में फिर 50% लेने हैं, और थर्ड ईयर में फिर 50%। स्नातकोत्तर में भी दोनों साल 50-50% होंगे, तो ही आपको ये लाभ मिल पाएगा। तो देवनारायणा छात्र स्कूटी वितरण व प्रोत्साहन राशि रोज की एक योजना करवा रहा हूँ। इसका पोस्टर भी मैं आपको दे रहा हूँ टेलीग्राम पे। इंस्टाग्राम आपने मेरा ज्वाइन कर रखा होगा, मेरे नाम से है इंस्टाग्राम, देख लेना। उसमें भी आपको मैंने ये पोस्टर के माध्यम से कोई सूचना होती है तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो निरंतरता के साथ जुड़े रहना, ठीक है। उसके बाद शिव की डोज, जो ऐसे पर्सन जो पूरी डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी चीज पढ़नी है, वो यहाँ मिलती है। नाहरगढ़ स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में ब्रिगेडियर महाराजा स्वाई भवानी सिंह, जिनकी मोम से बनी प्रतिमा का अनावरण पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने किया। जयपुर डिस्कॉम ने बिजली मित्र ऐप के माध्यम से उपभोक्ता फीडबैक सिस्टम शुरू किया है। जयपुर में जन्मे पीयूष पांडे एड गुरु, जिन्हें 2016 में पद्मश्री अवार्ड मिला, इनका हाल ही में निधन हो गया। जयपुर पुलिस द्वारा नौकर किराएदार के ऑनलाइन सत्यापन हेतु जारी किए गए मोबाइल ऐप का नाम नजर है। नौकर किराएदार का मतलब किराए पर जो रहते हैं ना लोग, मकानों में और किराए पर रहते हैं, उन पे नज़र रखने के लिए एक ऐप शुरू किया है, नज़र। राजस्थान में राजकीय आयुर्वेद रसायनशालाओं की संख्या 5 है। और अमृता देवी इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम खेजड़ली जोधपुर में मनाया जा रहा है। देश का पहला क्लाइमेट टेक ऑक्सीजन जोन जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बनाया गया है। IIT जोधपुर ने मानव रहित हवाई वाहनों पर शोध हेतु कंपनी आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ MOU किया है। ऐसे पर्सन वैसे सीधे नहीं आते, लेकिन RPSC के बार ऐसे पर्सन IIT है, एम्स है, यहाँ से पर्सन पूछ लेती है, तो इनको याद रखना है। ये इसकी क्विज आपको रोज क्विज भी आपको टेलीग्राम पे इसकी मिलती है, और साप्ताहिक के दिन मैं इन क्वेश्चनों को भी साथ में ले लेता हूँ। तो इनको निरंतरता के साथ आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है खूब। और सुजस बुलेटिन एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाएं। नरेंद्र मोदी जी ने एक मन की बात 127वीं कड़ी में कहा कि एक पेड़ मां के नाम है, इसको और आगे बढ़ाया जाए। और अभी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। उससे पहले एक सूरत में, एक हैदराबाद में, और अब 28 अक्टूबर को प्रवासी राजस्थानी मीट कोलकाता में होता जा रहा है। और एक शर्मनाक बात सामने आई है, दूध पाउडर के प्रयोग से 5 शिक्षक निलंबित। जो स्कूलों में पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत बच्चों को दूध पिलाया जाता है, वो पाउडर बेचने का मामला सामने आया है, जो एक घिनौना काम है बच्चों के साथ, बहुत बड़ा। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है शिक्षा जगत के लिए, उन अध्यापकों की। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस। इसका फायदा ये है कि एक तो कोई PDF मिलती है, कोई लिंक मिलता है, कोई सूचना आती है भी कब क्लास आएगी कब नहीं, ये सूचना आपको मिल जाती है। तो आप नानक क्लास परिवार से जुड़ सकते हैं। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राजस्थान के खिलाड़ी सचिन चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो आप सभी साथियों का सही जवाब था कबड्डी। क्वेश्चन फॉर यू, बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र के कांकरिया गांव में किस खनिज की पुष्टि हुई है? चांदी की, तांबा की, सोना की, जस्ता की। बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र के कांकरिया गांव में किस खनिज की पुष्टि हुई है? ये आपका ये होमवर्क है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज, ग्रासिया जनजाति में विवाह से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है? तो ये लूर नृत्य होता है, लिखा नहीं गया कौन सा होता है, लूर नृत्य। मारवाड़ में किस त्योहार को तुरा पांचम के नाम से जाना जाता है? बसंत पंचमी, जो माघ शुक्ल पंचमी को आती है। राजावाटी, चौरासी और नागरचौल किस बोली की उपबोलियां हैं? ढूंढाड़ी की। भीलवाड़ा जिले में किस स्थान पर पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध मंदाकिनी मंदिर स्थित है? बिजोलिया में। और बिंदोला किस सामाजिक संस्कार से संबंधित रस्म है? विवाह संस्कार से। पांचों RPSC प्रोटेक्शन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, और उम्मीद करता हूं मैंने जो टॉपिक आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते होंगे। अब 5% आज लास्ट है RPSC प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2025। फिर कल RPSC इंजीनियरिंग एग्जाम हुआ था, उसकी चर्चा करेंगे।
प्रथम विश्व युद्ध के समय रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप को सशस्त्र क्रांति के लिए आर्थिक सहायता किसने प्रदान की थी। अब आप जान गए होंगे कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक या क्रांति में एक और का नाम आता है, तो आपको पढ़ना है। दरियावजी द्वारा किस स्थान पर अपने पंथ की गद्दी स्थापित की गई। कठपुतली निर्माण में मूलतः किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में वायु द्वारा निर्मित झीलें क्या कहलाती है और किस नदी पर काली तीर लिफ्ट परियोजना स्थित है। अब मैंने पांचों प्रश्न आपको दे दिए। अब आप चाहो तो जो आपने पढ़ लिया उसको मत पढ़ना। एक तो आज आप राजस्थान के क्रांतिकारी पढ़ लेना, एक आप राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़ लेना, एक आप राजस्थान की हस्तकला पढ़ लेना। झीलें आपने पढ़ ली और परियोजना आपने पढ़ ली, नहीं पढ़ी तो फिर रिवीजन कर लेना और ये देख लेना। तो आज आपका टारगेट है ही पूरे दिन में जीके पढ़ने का। राजस्थान के सारे क्रांतिकारी पढ़ो जिसके सिलेबस में है, ऐसे नहीं कि धक्के से पढ़ लो, जिसके है वो पढ़ना। संत संप्रदाय सबके होता है, हस्तकला सबकी होती है। ये 3 टॉपिक आज कवर करोगे पूरे दिन के अंदर। घंटा निकालो, 2 घंटा निकालो, ये आपका टारगेट है आज का, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आने चाहिए और फिर इनके जवाब कमेंट में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। नानक क्लासेज एक तो अपनी बुक वस्तुनिष्ठ राजस्थान अध्ययन की आई हुई है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, डेली टेस्ट मिलता है, वीकली मिलता है, मंथली। कल मैंने इसमें सितंबर महीने का सुजस अपडेट का वीडियो भी डलवा दिया, ठीक है। इसके अलावा आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड का वीडियो कोर्स चल रहा है और फर्स्ट ग्रेड का वीडियो कोर्स चल रहा है, दोनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। शिक्षा मनोविज्ञान की पर्सन बैंक अभ्यास के लिए बाजार में बुक उपलब्ध है, त्रैमासिक जुलाई अगस्त सितंबर की उपलब्ध है, 6 मंथ की उपलब्ध है और आर्थिक समीक्षा उपलब्ध है। इसके अलावा L1 L2 की टेस्ट सीरीज चल रही है, शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज है, ICT की टेस्ट सीरीज है, कॉलेज व्याख्याता के 3rd पेपर की टेस्ट सीरीज है और L1 और L2 के मॉडल पेपर बाजार में उपलब्ध है। तो निरंतरता से मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।